फ्रिज में नमक डालते ही लाइट बिल कम हो गया। आप भी जानना चाहते हो? प्रातःकाल सुबह 8 बजे। डोर की घंटी बज गई। मुझे ऐसा लगा कि क्या आया होगा, क्योंकि पार्सल तो मैंने कुछ तो ऑर्डर किया ही नहीं है, तो क्या आया होगा या फिर कोई मेहमान आए होंगे। बट मुझे ऐसा लगा कि आज तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि अभी घर के लोग आए थे, वो चले गए। तो फिर देखा तो लाइट बिल आया था और मैं तो चौंक ही गई लाइट बिल देख के। इतना कम लाइट बिल और मेरा खुशी का ही ठिकाना नहीं रह गया। चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। नमस्ते, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा कि आज ही लाइट बिल मुझे आया है और अगले महीने से जो है ये लाइट बिल इसी तरीके से कम आने वाला है, बल्कि इसी महीने से ये कम आ रहा है। वो भला क्यों? वो सिर्फ ये फ्रिज की वजह से, क्योंकि मैं आज पूरे डिटेल में आपको बताने वाली हूँ मैंने ऐसे कौन सी चीज़ फॉलो की कि जिससे मेरा लाइट बिल बहुत कम आ गया। और आप नमक से ऐसे जो है वो नमक से किस तरीके से कम कर सकते हो, फ्रिज से जो ज़्यादा यूनिट आता है वो किस तरीके से कम कर सकते हो, वो भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नया साल है, नई उम्मीद है, नया तरीका है और आपसे मिलने के लिए मैं हर रोज़ जो है वो आती ही रहूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक अभी से कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, जब भी हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो घर में तो लाइट जो है वो हर तरीके का यूजेस होता है, बट हमारे घर में जो फ्रिज होता है वो लगभग सबसे ज़्यादा लाइट खाता है। अगर देखा जाए तो लगभग 3 से लेके 4 यूनिट ये पर डे जो है वो लाइट लेता है और इसी के कारण हमारा जो लाइट बिल होता है वो ज़्यादा आता है। तो क्यों ना हम इसी के ही ऊपर अगर हमने काम किया तो कहीं ना कहीं हमारा लाइट बिल बहुत कम आएगा। अभी सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम होने के कारण हमारे घर में जो फ़ैन वगैरह होते हैं वो अगर शुरू भी रहे तो कहीं ना कहीं उनका स्पीड बहुत कम होता है या फिर फ़ैन बंद ही हुए होते हैं। और रही बात एसी की, तो एसी तो बंद ही रहता है। अभी इससे उलट हो गया गर्मियों का सीज़न। गर्मियों के सीज़न में तो फ्रिज भी ज़्यादा पावर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी कूलिंग कैपेसिटी यानी कि उसका जो स्पीड होता है वो हम बढ़ा देते हैं, कूलिंग करने का स्पीड। तो गर्मियों के सीज़न में एज कंपेयर विंटर सीज़न और जो रेनी सीज़न होता है उससे ज़्यादा लाइट बिल आता है। वो तो ठीक बात है, क्योंकि घर के सब फैन वगैरह एसी वगैरह शुरू रहते हैं दिन भर, रात भर दिन भर शुरू रहने के कारण वो लाइट बिल आता है। उसके अलावा फ्रिज का भी होता है। बट सर्दियों के मौसम में, रेनी सीज़न में और गर्मियों के मौसम में अगर आपने फ्रिज को मेंटेन किया तो बहुत ही आसान तरीके से आप लाइट बिल कम कर सकते हो। जैसे मुझे लाइट बिल आया, मुझे बहुत आनंद हो गया और उसके बाद ही मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जो एक्सपीरियंस मुझे आया है मैं आपके साथ शेयर करूं। तो हमारे चैनल पे मैं आपको अलग अलग टिप्स शेयर करती रहती हूँ। बट नया साल है तो नया अंदाज लेके भी आई हूँ मैं आपके साथ। तो सिर्फ जो है आप मेरा वॉइस ही सुन रहे थे, बट आज से आप मुझे भी देखेंगे, क्योंकि नया तरीका है, हमें भी सब कुछ नया सीखना पड़ेगा और आपके साथ मुझे तो हर रोज़ मिलना ही मिलना है। तो आपसे मिलने के लिए ही मैं आज आपके सामने ही खड़ी हुई हूँ। अभी हम बात करेंगे फ्रिज की। जैसे कि फ्रिज के ऊपर होता है, अभी डबल डोर फ्रिज हो गया, ट्रिपल डोर फ्रिज हो गया या फिर सिंगल डोर हो गया। अगर सिंगल डोर फ्रिज की बात की जाए तो वो अंदर ही होता है, उसमें हमें कूलिंग कितना रखना है वो उस हिसाब से हम वो जो उसमें सर्कल रहता है उसे जो है वो अलग अलग सेटिंग पे जो है वो घुमाते हैं, तो उस तरीके से वो चलता है। अभी सर्दियों का मौसम है। अभी हम बात करेंगे
कि ये जो उसका टेम्परेचर का सेटिंग है वो हमें किस तरीके से रखना चाहिए। देखो, जो फ्रिज होता है उसमें होता है कंप्रेसर, वो सबसे ज़्यादा हमारे फ्रिज का बिल का जो लोड होता है पूरा, लाइक कूलिंग करना या फिर बहुत हीटिंग हो गई तो कूलिंग ज़्यादा करना, कम करना, ये सब वो कंप्रेसर के ऊपर होता है। अभी अगर हमने दिमाग से काम लिया और कंप्रेसर को ही अगर उसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है, मीन्स जो कूलिंग कैपेसिटी है, अगर वो ही हमने थोड़ी बहुत उस पर ब्रेक लगाया तो कहीं ना कहीं फ्रिज बिल देना कम करेगा। वो कैसे? अभी सर्दियों का मौसम है, इसलिए हम क्या करते हैं, ठंडा वगैरह कुछ नहीं पीते, तो जो टेम्परेचर रहेगा फ्रिज का वो हमें कम ही रखना पड़ेगा। अभी अगर आपके फ्रिज का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो फ्रिज का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो कंप्रेसर रहता है उसके ऊपर बहुत प्रेशर आता है। प्रेशर होने के कारण वो कंटिन्यू चलते ही जाता है। वो कंटिन्यू चलने के कारण वो लाइट जो है वो ज़्यादा लेता है। अगर आपने इसका टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या होता है कि वो जो कंप्रेसर होता है उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कूलिंग तो करता है, बट उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है। ब्रेक भला कैसे लगता है? अभी ये कम होने के कारण उसे कूलिंग भी थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, तो वो शुरू बंद ऐसा उसे ब्रेक हमें देने की ज़रूरत होती है। इसके लिए उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा लोड नहीं आता। अभी बात रही गर्मियों की मौसम की, तो तभी टेम्परेचर हमें ज़्यादा कूलिंग के लिए ज़्यादा चाहिए, तो तब हम हाई करते हैं। बट तभी भी आपको जो है वो, अगर आपने कभी हाई रखा है कभी स्लो रखा है, तो आप ये इस तरीके के सेटिंग चेंज करते रहिए। तो उससे क्या होगा, कंप्रेसर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। अभी कंप्रेसर के ऊपर लोड नहीं आया, इसका मतलब डायरेक्टली वो यूनिट ज़्यादा नहीं खाएगा, राइट। तो हमारा डायरेक्टली इसके जो पूरा इफेक्ट है वो पड़ेगा लाइट बिल के ऊपर। लाइट बिल हमें बहुत कम आएगा। अभी बात करेंगे कि लाइट बिल तो कम आ रहा है, बट ये हम कैसे जाने कि हमारे फ्रिज में से जो एयर है और गैस है वो लीक हो रही है, तो उससे भी लाइट बिल कम हो सकता है क्या? वो तो ज़रूर ही होगा। आप ही सोचो, आपका फ्रिज कूलिंग की प्रोसेस कर रहा है, अगर उससे कुछ एयर बाहर आ रही है या फिर गैस बाहर आ रहा है, ऑब्वियस है कि वो अपना जो पूरा टेम्परेचर की प्रोसेस वो कूलिंग करता है। अगर वो बाहर आ रही है तो जो वो गैस्केट होता है, रबर होता है, वो अगर ढीला हो गया, लूज हो गया, तो कहीं ना कहीं बाहर की हवा भी अंदर जाएगी। बाहर की हवा अंदर गई यानी कि वो गर्म रहेगी, तो वो ज़्यादा, वो अगेन वो कूल करने के लिए वो ज़्यादा लाइट लेगा, उसका काम बढ़ेगा, वो पूरा प्रेशर जाएगा कंप्रेसर के ऊपर डायरेक्टली। जैसे मैंने बताया कि आपको टेम्परेचर कम रखना है, तो आप जान सकते हो घर पर ही कि किस तरीके से आपका जो एयर है वो बाहर नहीं आ रही है या फिर बाहर की एयर अंदर नहीं जा रही है। हम किस प्रकार से रबर, जिसे गैस्केट भी कहा जाता है, रिंग कहा जाता है, आप जो चाहे वो कह सकते हो, उसकी जांच घर पर ही कर सकते हैं। तो मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ। एक तरीका है वो है कागज़ के रिलेटेड, और दूसरा तरीका है वो है नमक के रिलेटेड। तो चलो वो तरीका सबसे पहले जान लेते हैं। आपको क्या करना है, कागज़ लेना है। सबसे पहले ट्रिक देखेंगे, कागज़ थोड़ा सा रफ होना चाहिए, इसलिए मैंने जेरोक्स पेपर का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप भी जेरोक्स पेपर लीजिएगा, न्यूज़पेपर मत लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, फ्रिज ओपन करना है, और ओपन करने के बाद डोर के पास इस तरीके के से आपको जो है कागज़ रख देना है। डोर अच्छे से पैक बंद कर देना है, ठीक है। कागज़ कुछ इस प्रकार उसमें रहेगा। उसके बाद ये कागज़ जो है वो आपको बाहर निकालने की कोशिश करनी है। अगर ये कागज़ बहुत ही स्लोली तरीके से आ रहा है, इसका मतलब आपका गैस्केट एकदम प्रॉपर है, कोई भी लीकेज वगैरह नहीं हो रहा है। बट ये बहुत ही आसान तरीके से अगर निकल गया, इसका मतलब आज का जो एयर है, मीन्स अंदर बाहर जो एयर आ रही है वो पास हो रही है और गैस्केट भी लूज़ हो रहा है। अभी सेकंड ट्रिक देखेंगे वो कैसे। आपको क्या करना है, छन्नी लेनी है। इस छोटी छन्नी जो हम चाय के लिए, चाय छानने के लिए यूज़ करते हैं वही, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालना है। जो हम रोज़ाना खाने के लिए यूज़ करते हैं वो छन्नी के ऊपर ही इस तरीके से डालना है। अभी सिंगल डोर हो या डबल डोर हो या फिर ट्रिपल डोर हो, हमें क्या करना है, फ्रीज़र में स्पेशली ये जो छन्नी है
के ऊपर हमने जो नमक डाला है वो हमें इसमें डालना है। इससे क्या होगा, जो फ्रिज में बर्फ़ जम जाती है, ढेरों सारी लेयर जम जाती है बर्फ़ की, वो नहीं जमेगी। अगर वो लेयर ज़्यादा जम गई तो उसके कारण फ्रिज को ज़्यादा लाइट लगती है, ज़्यादा कूलिंग करने के लिए जो है वो प्रोसेस करना पड़ता है, कंप्रेसर के ऊपर प्रेशर आता है। अगर आपने इस तरीके से उसके ऊपर नमक डाला तो बर्फ़ बिल्कुल नहीं जमेगा। स्पेशली आपको ये सिंगल डोर पे खास ये ट्रिक आजमानी है, क्योंकि सिंगल डोर पे ये ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आती है एज़ कम्पेयर डबल डोर और ट्रिपल डोर। रही बात अभी लाइट बिल कम आने की, जब भी आप फ्रिज लेते हो तो फ्रिज लेने के वक्त अगर वो 5 स्टार का फ्रिज हो तो वो ऑब्वियस है वो लाइट कम लेता है। जितना कम स्टार का फ्रिज होगा उतना वो लाइट जो है वो ज़्यादा लेगा। अभी मेरा 2 स्टार है इसलिए ये ज़्यादा लेता है, बट अगर आपने ये जो मैंने ट्रिक आपके साथ शेयर की है शुरू से लेके वो फॉलो की तो ज़रूर आपके भी लाइट बिल मेरी तरह कम आएगा। इसलिए अगर आप जब भी फ्रिज खरीदते हो तो स्टार के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा और ये दोनों भी ट्रिक आजमाइएगा। अभी आपने देखा कि मैंने आपको 2 तरीके दिखाए, अभी दोनों ही तरीके आपको करना है। अगर आपका रबर बहुत ही ढीला हो गया है तो आपको ऑब्वियस से उसको जो है वो जिस कंपनी का है वो कस्टमर केयर को कॉल लगा के उसका पूरा जो है वो सर्विसिंग कर लेना है। दूसरी बात, जब सिंगल डोर का फ्रिज होता है वहाँ पर ज़्यादातर ये समस्या आती है कि वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ जम जाता है, तो वो बर्फ़ ना जमे इसके लिए ही हमने वहाँ पर डाला है नमक। तो नमक हमें डाल के ही रखना है जिससे बर्फ़ नहीं जमेगा, ज़्यादा कूलिंग की प्रोसेस यानी कि फ्रिज को ज़्यादा एनर्जी यानी कि जो कूलिंग की प्रोसेस होती है वो ज़्यादा नहीं लेनी पड़ेगी, कंप्रेसर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। अभी ये तो आम बात हो गई, मैंने ये 2 चीज़ें आपको बताया हैं। अभी हम बात करेंगे क्या फैन से भी लाइट बिल बढ़ सकता है? यस, क्यों नहीं। अभी बात करेंगे अगर आप कुछ चीज़ें फ्रिज से निकाल रहे हो तो कुछ चीज़ें फ्रिज से निकालने के बाद आप वो ओपन करते हो और अगर किचन का फैन ओपन रहा है यानी कि चालू है तो कहीं ना कहीं जो बाहर के एयर है वो तुरंत फ्रिज के अंदर जाएगी और वो जो अंदर की होती है कूलिंग वाली एयर वो बाहर आएगी। तो फैन शुरू होने के कारण क्या होता है कि वो एयर अंदर जो गर्म एयर है वो अंदर जाने की वजह से कंप्रेसर के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि वो जो हीट में डिफरेंस है, लाइक वो कूल है बाहर की एयर हॉट है, तो उसे मैच करने के लिए उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए जब भी फ्रिज ओपन कर रहे हैं तो फैन बंद रखिए, तो जिससे हवा ज़्यादा अंदर नहीं आएगी। अभी हम बात करेंगे दूसरी एक और चीज़, जहाँ पर भी आप फ्रिज रख रहे हो ध्यान रखें वो फ्रिज जो दीवार के एकदम चिपका के मत रखिए। दीवार से चिपकाने से उससे जो है वो फ्रिज जो है आपका ख़राब हो सकता है। तो दीवार से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको डिस्टेंस रखे जो है वो फ्रिज रखना चाहिए। जब भी आप फ्रिज रखोगे क्या होगा, वो जो हीट होती है यानी कि जब वो फ्रिज कूल करने की प्रोसेस स्टार्ट करता है तो वो जो गर्म हीट होती है वो बाहर निकालता है। तो वो हीट जाने के लिए ही हमें दीवार से चिपका के उसे नहीं रखना है, स्पेस देना है तो वो हीट अच्छे से जाए। आपने देखा होगा कभी जो फ्रिज के साइड होते हैं वो कभी गर्म होते हैं तो बाहर हीट जो है वो बाहर फेंक देते हैं, जो गर्म वाली हीट होती है वो बाहर फेंक देते हैं और वो कूलिंग की प्रोसेस कंटिन्यू फ्रिज में शुरू रहती है। तो इस तरीके से ये सब कुछ होता है। आई होप ये सब चीज़ें आपने अगर फॉलो की तो आपको भी लाइट बिल ज़रूर कम आएगा। और एक गलती हम करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही नज़रअंदाज करते हैं और कहीं ना कहीं इसी का एक नतीजा होता है कि हमारा गास्केट जो है वो ख़राब होता है। वो ये कि कभी भी डोर ओपन किया तो उसे हमारे ही हाथों से क्लोज़ करना चाहिए, ना कि बल्कि इस तरीके से उसे जो है वो ढकल देना है। बिल्कुल ये चीज़ मत कीजिएगा, इससे गास्केट लूज़ हो जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ शंकाएँ हैं कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम रोज़ाना गलती करते हैं वो गलती हमें कहीं ना कहीं स्टॉप करनी चाहिए। सो आई होप ये जो फ्रिज का वीडियो है आपके लिए बेहद खास हुआ होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपका ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।